प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 10.1 शुरू करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके प्रश्न क्रमांक 1 को लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो स्पर्श रेखाएं और वृत्त की इसकी बात हम लोगों ने इंट्रो वाले पहले जो वीडियो बन चुके हैं उनमें बात की थी और वहीं पर हमने इसका डिस्कशन भी किया था। जो छात्र नए जुड़े हैं या जिनको पता नहीं है वो पहले दोनों वीडियोस को बहुत अच्छे से देख लें ताकि उनका जो बेसिक है वो क्लियर हो सके और उसके बाद प्रश्नावली 10.1 करने में उन्हें आसानी होगी। चलिए, तो यहाँ पर पूछा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो मान लेते हैं कि ये एक वृत्त है। तो स्पर्श रेखा का मतलब होता है जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, इस तरीके से। तो हम देखते हैं कि यहां पर हम ऐसी एक लाइन और खींच सकते हैं इस तरीके से। तो कहने का मतलब है हम एक लाइन और खींच सकते हैं, एक लाइन और खींच सकते हैं। जितने बिंदु होंगे उतनी ही हम स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो अगर बिंदुओं की बात की जाए तो वृत्त में अनंत बिंदु होते हैं, ये बहुत सारे बिंदु होते हैं, इनकी कोई गिनती नहीं होती है। तो स्पर्श रेखाओं की भी तो कोई गिनती नहीं होगी। अगर बिंदु अनेक है तो स्पर्श रेखाएं भी अनेक होंगी। इस बिंदु से ऐसी रेखा खिंच जाएगी, इस वाले बिंदु से ऐसी रेखा खिंच जाएगी। तो कहने का मतलब है सभी बिंदुओं से इस तरीके से बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खिंच जाएंगी जो वृत्त को केवल क्या करेंगी, स्पर्श करेंगी। अगर इस बिंदु की बात की जाए तो ये स्पर्श रेखा खिंचेगी। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त में बहुत सारी स्पर्श रेखाएं होंगी, या हम कह सकते हैं अनंत स्पर्श रेखाएं होंगी। तो हम लिखेंगे इसका आंसर यहां पर एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं होंगी। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कुछ खाली स्थान हमें दिए गए हैं और हमसे पूछा है कि इनमें क्या आएगा। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला दिया गया है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये आपको ही बताना है क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले इसका डिस्कशन किया हुआ है। क्या आप बता पाए? इसको ध्यान से पढ़िए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा है, ध्यान रखना है, स्पर्श रेखा है, छेदक रेखा नहीं है। स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो स्पर्श रेखा की बात की जाए इसका मतलब ये है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर ही क्या करे, प्रतिच्छेद करे और उसे छू कर जाएगी। तो अब प्रश्न को जरा ध्यान से देखते हैं। इसमें लिखा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? उसे एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, दो पर तो नहीं करेगी, क्योंकि दो पर करेगी तो वो छेदक रेखा कहलाएगी। यहां पर क्या बोला गया है, उसे खालिस्तान बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। तो स्पर्श रेखा शब्द है तो उसे एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेगी। तो इसका आंसर होगा एक। इसके बाद सेकंड लेते हैं, वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद वाली रेखा। यहां पर शुरू से पढ़ते हैं। वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को जरा ध्यान से आपको पढ़ना है। वृत्त के दो बिंदुओं पर, अब इस बार देखिए दो बिंदु आ चुके हैं। तो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। अगर माना कि ये वृत्त है, इसके दो बिंदु मान लेते हैं, पहला और दूसरा, और दोनों बिंदुओं को अगर ये प्रतिच्छेद करती है इस तरीके से तो ये तो छेदक रेखा कहलाती है। तो इसका आंसर होगा यहां पर वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। बड़ा ही सिंपल है और ये इन्हीं में से आपको एग्जाम में आएगा। इसकी तैयारी बहुत अच्छे से आपको करना है। चलिए तीसरा खालिस्तान देख लेते हैं। इसमें दिया है एक वृत्त की खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ये वाला हमने डिस्कस नहीं किया है तो इसको अभी कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है एक वृत्त की खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। समांतर शब्द है और स्पर्श रेखा शब्द है। तो मान के चलिए ये एक वृत्त है, तो वृत्त में स्पर्श रेखाएं और हमें समांतर भी खींचना है और स्पर्श रेखाएं भी खींचना है। तो अगर हम इसमें एक इस तरीके से अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये देखिए ये स्पर्श रेखा खींच दी, और दूसरी स्पर्श रेखा हमें समांतर खींचना है, तो समांतर तो वही होगी जो इस वाले पॉइंट से जाएगी। तो अगर हम यहां पे भी एक स्पर्श रेखा खींच दें तभी वो समांतर होंगी। तो समांतर केवल एक और एक दो होंगी, वो भी स्पर्श रेखाएं।
छेदक रेखा नहीं बात की गई है। स्पर्श रेखाएं तो वृत्त में समांतर केवल 2 ही हो सकती हैं, क्योंकि अगर एक लाइन और हम समांतर खींचने का प्रयास करते हैं, इन तीनों को एक दूसरे के समांतर रखेंगे, यदि एक लाइन और यहाँ पे अगर मान के चलिए मैं यहाँ पे खींच देता हूं, ये देखिए, तो ये समांतर तो है लेकिन स्पर्श ये बीच वाली नहीं है, क्योंकि ये तो छेदक रेखा हो जाएगी। एक पॉइंट यहाँ पे कट हो रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे कट हो रहा है, तो ये तो स्पर्श रेखा नहीं हुई। ये क्या है, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही, इसलिए ये छेदक रेखा हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एक वृत्त की खालिस्तान समांतर और स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो समांतर भी होनी चाहिए और स्पर्श रेखा भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये समांतर भी और स्पर्श है, तो 2 ही हो सकती हैं। अगर हम दूसरे वृत्त की बात करें और इसमें हम अगर यहां से खींचना चाहें एक लाइन और एक स्पर्श रेखा यहां से खींच दें, तो यहां से भी हम केवल समांतर 2 रेखाएं हैं, केवल 2 ही खींच सकते हैं। अगर हम तीसरी खींचेंगे, चौथी खींचेंगे, तो वो सभी छेदक रेखाओं में पहुंच जाएंगी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक वृत्त की समांतर होनी चाहिए लेकिन स्पर्श रेखाएं, तो वो केवल कितनी हो सकती हैं, तो यहां पे हम भर देंगे 2। तो एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को खालिस्तान कहते हैं। तो वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, तो ये देखिए ये है वृत्त और ये है उसकी स्पर्श रेखा, और दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु यानी दोनों का एक ही बिंदु जो हो, यानी ये वाला बिंदु, ये स्पर्श रेखा पर भी है और ये वृत्त पर भी है, तो इसको हम बोलेंगे स्पर्श बिंदु। हमने पहले वीडियो में इसको डिस्कस किया था, तो ये कहलाता है स्पर्श बिंदु। तो यहाँ पे हम भरेंगे यहाँ पे स्पर्श बिंदु। तो यहाँ पर प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 समाप्त होता है। अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।